पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान की जानिब से PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के उम्मीदवार के लिए नामजद किया है। 9 मई के मुकदमात के लिए लगाई गई अदालत में पेशी के दौरान इमरान खान ने इस बात का ऐलान वहां मौजूद सहाफियों से बात करते हुए किया, जिसके बाद PTI के बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी इसकी तस्दीक की है। इमरान खान की जानिब से किए गए इस ऐलान के बाद से इस फैसले पर खासी तनकीद की जा रही है और सोशल मीडिया पर उनके माजी में दिए गए मुतनाज़ा बयानात और वाक़यात शेयर किए जा रहे हैं। इस बारे में PTI की जानिब से कोई वाज़ेह मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया, लेकिन PTI हुकूमत के दौरान वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर, जो इन दिनों बरतानिया में मुकीम हैं, ने इस बारे में इजहार ख्याल किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जब सहाफ़ी कामरान यूसुफ ने सवाल किया कि क्या इमरान खान साहिब को खैबर पख्तूनख्वा की वज़ारत आला के लिए अली अमीन गुंडापुर से बेहतर कोई लीडर नहीं मिला, तो इस पर शहजाद अकबर ने जवाब दिया कि अगर इमरान खान का मुकाबला किसी तालीम याफ्ता मुहज़्ज़ब तबके से होता तो ज़रूर किसी प्रोफेसर को वज़ीर आला बनाने का सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ जंग बदमाशों से है, इसके लिए अली अमीन गुंडापुर मौजू चॉइस हैं। ताहम दूसरी जानिब उनकी जानिब से माजी में ख्वातीन और अपने सियासी मुखालिफिन के बारे में मुतनाज़ा बयानात देने और उनकी इंतज़ामी अहलियत के बारे में सवाल उठाए जा रहे हैं। अली अमीन गुंडापुर की नामजदगी एक ऐसे वक्त में की गई है जब उनके वालिद मेजर रिटायर्ड अमीन अल्लाह गुंडापुर की वफात हुई है। अली अमीन का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के गुंडापुर कबीले से है। अली अमीन गुंडापुर ने इब्तिदाई तालीम सेनेट हेलन हाई स्कूल डेरा इस्माइल खान में हासिल की और फिर वो पुलिस पब्लिक स्कूल पेशावर आ गए थे। अली अमीन स्क्वाश के अच्छे खिलाड़ी थे और मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके थे। उन्होंने BA ऑनर्स गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान से किया। अली अमीन और उनके भाई स्पोर्ट्स और मॉडलिंग में भी दिलचस्पी रखते थे। सियासत में उनकी दिलचस्पी इस वक्त शुरू हुई जब उनके वालिद मेजर रिटायर्ड अमीन अल्लाह को साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के दौर में सूबाई वजीर मुकर्रर किया गया था। अली अमीन गुंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और इमरान खान के करीब हो गए। अली अमीन ने सना 2013 के इंतखाबात से कबल PTI में शमूलियत इख्तियार की थी। 2013 के इंतखाबात में PTI की जानिब से बड़ी तादाद में नए चेहरे सामने आए थे, जिनमें अली अमीन भी शामिल थे। अली अमीन गुंडापुर इन इंतखाबात में डेरा इस्माइल खान से सूबाई नशिस्त पर मुंतखब हुए और अपने बड़े बालों और बड़ी मूछों के अलावा अपने कद और जसामत की वजह से मीडिया की तवज्जो का मरकज बन गए। अली अमीन गुंडापुर 2013 में सूबाई असेंबली की नशिस्त पर कामयाब होने के बाद रेवेन्यू मिनिस्टर रहे थे, जबकि 2018 में इंतखाबात के बाद वो कौमी असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे और वो वफाकी वजीर रहे। अली अमीन ने मुंतखब होने के बाद अपने हल्के में तरक्याती कामों और लोगों के मसाइल के हल की तरफ भरपूर तवज्जो दी, जिस वजह से वो इलाके में मकबूलियत हासिल करते रहे। अली अमीन के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि वो डेरा इस्माइल खान के मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हैं और अगर कहीं उनके खिलाफ कोई बात होती है तो वो इसका जवाब देते हैं, और अगर कहीं किसी को शिकायत या उनका कोई मसला होता है तो वो भी हल करने की कोशिश करते हैं। डेरा इस्माइल खान का बुनियादी मसला बिजली की लोड शेडिंग का रहा है और अली अमीन ने इसके लिए यूथ फोर्स बनाई थी। जिस इलाके का ट्रांसफार्मर खराब होता था तो नौजवान इसे फौरी तौर पर मुरम्मत करवाने और बिजली की बहाली के लिए काम करते थे। अली अमीन गुंडापुर मुतनाज़ा शख्सियत क्यों हैं? इमरान खान के साथ करीबी ताल्लुक की वजह से वो अक्सर मीडिया की तवज्जो का मरकज रहते थे। मरकजी सतह पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत कायम होने के बाद अली अमीन को अहम जिम्मेदारियां दी गई थी, जिनमें कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबात में PTI की इंतखाबी मुहिम चलाने की जिम्मेदारी थी। कश्मीर में इंतखाबात के दौरान अली अमीन का किरदार खासा मुतनाज़ा रहा था और उनकी जानिब से इस दौरान तकरीरों में मरियम नवाज समेत दीगर सियासी हरीफों के खिलाफ मुतनाज़ा बयानात दिए थे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनके इन बयानात और फायरिंग के एक वाक़ये के बाद उन्हें कश्मीर से निकलने का कहा गया था। इसके अलावा PTI दौर में अली अमीन गुंडापुर ने अवाम को बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र चाय में चीनी कम डालने और रोटी कम खाने का मशवरा दिया था, जिस पर खासी तनकीद हुई थी। ज़ोद नामी एक सारिफ ने लिखा कि इमरान खान को ये समझना होगा कि बेशक उनकी वोटर बेस बहुत बड़ी है, लेकिन ये सोचने समझने वाला वोटर है और अगर आप बुज़दार को विज़नन आला लगाने जैसे फैसले करेंगे तो उन्हें खो देंगे। वफादारी पर इनाम देना ही था तो इसके और बहुत से तरीके हैं।